Hi, my friend. So in this lecture, we will solve this problem from J Advanced 2015. Questions from IDSC. अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो में कमेंट जरूर करें. क्वेश्चन इज in a young double slit interference arrangement, slit S1 S2 are immersed in water. S2 is immersed in water. S2 को पानी में डुबा दिया. The position of maxima on the surface of water given by this, where lambda is wavelength, mu और एयर का दे रखा है 1 और 2D है स्लिट सेपरेशन. तो हमको उसमें P फाइंड करना है कितना होगा. तो एक्चुअली हमको दो स्लिट्स हैं, इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस होना, इस पॉइंट पे सरफेस पे ऑन वाटर सरफेस पे. तो हमको यहाँ पे कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम. ठीक है, तो मैक्सिमम की कंडीशन निकालने के लिए हमको पहले पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ता है. पार्ट डिफरेंस कितना होगा. तो एक तो वेव होगी S2P, इसको P बोल देते हैं, माइनस एक वेव होगी S1. जितना इस वेव ने ट्रेवल किया होगा और जितना इस वेव ने ट्रेवल किया होगा, उनका हमें डिफरेंस निकालना. अब एक कंसेप्ट होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है डिस्टेंस d और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो डिस्टेंस को म्यू डी मानते हैं, है ना. ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है इस टॉपिक को, ऑप्टिकल पाथ लेंथ. तो आप देख सकते हैं आगे. तो वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ के नाम से होगी. दैट मीन्स कि अगर इस वाटर का म्यू मैं 4/3 लिखता हूँ और ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये भी सिमिलरली यही होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो इस डिस्टेंस को आप ये ना लिख के इनटू म्यू लिखेंगे. सिमिलरली S1 भी तो एयर में, तो यहाँ तो म्यू 1 ही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. ये हमें पार्ट डिफरेंस मिलेगा इस पॉइंट पे, एंड दिस पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एम लैम्डा. तो इससे हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं. अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू म्यू माइनस 1. तो ये हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. म्यू हमारे पास है 4/3, सो 4/3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम लैम्डा. स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड. एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9. एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये 9 एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. अब करते हैं कंपेयर. इस रिजल्ट से हमको पी निकालना है, तो कंपेयर करते हैं. तो पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी स्क्वायर बोले यहाँ 9 आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है. तो पी स्क्वायर इक्वल टू 9 है. दैट मीन्स पी इक्वल टू 3 होगा. तो काफी इजी सवाल है. बस आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाला. तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. ऐसे बहुत तरह क्वेश्चन आते हैं. तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.